हेलो डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम लोग वर्ब टू बी के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब टू बी किसे कहते हैं, कैसे वर्ब टू बी को पहचानेंगे, और साथ ही साथ वर्ब टू बी के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे होता है, इसको भी आज हम लोग सीखेंगे। तो आपको हम ऊपर एग्जाम्पल से बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड जो होते हैं वो वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं और किस तरह का सेंटेंस वर्ब टू बी का होता है, यह एग्जाम्पल में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बच्चों, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, ये जो ऊपर आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये सभी वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह के वर्ब टू बी का प्रयोग नीचे लिखे गए एग्जाम्पल में जो सेंटेंस दिया गया है, रमेश एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इस तरह के सेंटेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग होता है। दूसरा नंबर में है, मैं एक बूढ़ा शिक्षक हूं। तो आप समझे कि वर्ब टू बी में जो भाव है उसको दिखाया जा रहा है कि वो स्थिति क्या है, किस कंडीशन में, कंडीशन को दर्शाता है। वर्ब टू बी क्या करता है, कंडीशन को, दशा को दर्शाता है कि वो व्यक्ति या कोई भी चीज किस दशा में है। यहाँ रमेश को दिखा रहा है कि रमेश एक अच्छा। दूसरे सेंटेंस में, मैं एक बूढ़ा शिक्षक हूँ, इसमें जो है मेरी स्थिति को बतला रहा है कि मैं कैसा हूं। मैं के स्थिति को बतला रहा है कि मैं बूढ़ा हूं। कैसा हूं? बूढ़ा हूं। पहला सेंटेंस में देखे कि रमेश के स्थिति को बतलाया कि रमेश अच्छा विद्यार्थी है। दूसरे सेंटेंस में मैं की स्थिति को बतला रहा है कि मैं बूढ़ा शिक्षक हूं, अर्थात मैं बूढ़ा हूं। तो इस तरह के सेंटेंस का किस तरह से ट्रांसलेशन होता है उसे हम एग्जाम्पल से बतलाएंगे। सबसे पहले रमेश का आएगा, इसके बाद है का आएगा, इसके बाद एक अच्छा का आएगा, और अंत में विद्यार्थी चौथे नंबर पे जाएगा। तो आप एग्जाम्पल से समझेंगे कि जिस सेंटेंस के अंत में है आए, हूँ आए, हो आए, वाज, वेयर का प्रयोग था के लिए किया गया है, थे के लिए किया गया है। जैसे इसे भी एग्जाम्पल से देखेंगे। नंबर तीसरा में, तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, इसमें हो आ रहा है। तुम अच्छे व्यक्ति थे, इसमें थे आ गया। नंबर 5 में देखेंगे, वह, इस तरह के सेंटेंस में शैल बी, विल बी का प्रयोग होता है। मैं, नंबर 6 में देखेंगे, मैं एक शिक्षक बनूंगा।
तो ये सारे जो एग्जाम्पल में दिए गए सेंटेंस हैं ये सब स्थिति को दर्शा रहा है, किस स्थिति में वो व्यक्ति है। रमेश किस स्थिति में है, मैं किस स्थिति में हूँ, तुम किस स्थिति में हो। इस तरह से एग्जाम्पल के द्वारा स्थिति का पता चलता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी का प्रयोग किया जाता है उसे हम वर्ब टू बी का सेंटेंस कहते हैं। अब बच्चे आप लोग जो है इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। मैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, इंग्लिश अनुवाद कैसे बनता है, उसे जो है एग्जाम्पल से बता देता हूँ। तब पुनः जो है उस तरह के सेंटेंस के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे होगा ये अगले कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा। अभी जो है एग्जाम्पल, वह एक नर्स बनेगी, मैं मोटा लड़का हूँ, तुम एक अंधा आदमी थे। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है और इस 3 एग्जाम्पल में इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी का प्रयोग किया गया है। पहला में दिया गया है कि बनेगी, इसमें जो है विल भी आया है। दूसरा में देख रहे हैं कि हूँ आया है, इसमें एम प्रयोग हुआ है, एम भी आपका वर्ब टू भी है। शैल भी जो भी है वो भी वर्ब टू भी है। तीसरा नंबर में देख रहे हैं कि थे आया है, तो इसमें वेयर का प्रयोग हुआ है जो कि वेयर भी वर्ब टू भी है, वेयर भी वर्ब टू भी है। तो आप लोग इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गए कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी जिस सेंटेंस में रहेगा उस सेंटेंस को वर्ब टू बी का सेंटेंस कहा जाता है। अब इसमें कोई डाउट है बच्चों? अगर कहीं कोई डाउट है तो पुनः जो है अब पूछिए, मैं उसे रिपीट करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा। कोई डाउट नहीं? थैंक्स, वेरी गुड। आगे हम फिर बढ़ते हैं कि किस तरह से इनके साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा में आप लोगों को वर्ब टू बी के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे होता है ये हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझा दें कि इन्फिनेटिव कहते किसे हैं, किसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो बच्चों जब वर्ब के पहले टू का प्रयोग होता है तब वह वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। जैसे वी आर टू रीड। अब आप देखेंगे कि रीड जो है वर्ब है, इसके पहले टू आया है, तो वर्ब के पहले जब टू लग जाता है तब वह वर्ब इन्फिनेटिव कहलाता है और इसमें आर का प्रयोग हुआ है जो कि वर्ब टू भी है। ये आर क्या है? वर्ब टू भी है। और ये रीड क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब के पहले जब टू लग जाता है तब वह मेन वर्ब इन्फिनेटिव बन जाता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं या हम लोग पढ़ने को हैं, दोनों सेंटेंस जो है सेम अर्थ ब्लो कर रहा है, सेम अर्थ दे रहा है, इसलिए दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा वी आर टू रीड। हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम लोग जाने वाले थे, तुम लोग जाने को थे। ये दोनों सेंटेंस जो है
सेम अर्थ ब्लो कर रहा है, सेम अर्थ दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि इसमें वेयर का प्रयोग हुआ है जो कि वर्ब टू बी के अंतर्गत है। इसके बाद मेन वर्ब आया है गो, उसके पहले टू लगा हुआ है, इसलिए जो गो है वह इन्फिनिटिव बन गया। और इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं यू वेयर टू गो। और ऐसा सेंटेंस वर्ब टू बी विथ इन्फिनिटिव के प्रयोग से बनता है। ऐसा सेंटेंस वर्ब टू बी विथ इन्फिनिटिव के सेंटेंस से बनता है। एक थर्ड एग्जाम्पल फिर आपको देंगे। बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है राम जाने वाला रहेगा, राम जाने को रहेगा। ये दोनों बात सेम है। राम जाने वाला रहेगा या राम जाने को रहेगा, सेम बात है। और इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा राम विल बी टू गो। देखिए यहाँ पर शैल बी और विल बी दोनों जो वर्ब टू बी के अंतर्गत आए हुए हैं, और इनके साथ टू गो जो है यह इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब गो है उसके पहले टू लगा हुआ है, तो यह इन्फिनिटिव बन गया। और जब वर्ब टू बी के साथ टू लगा करके मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तब इस तरह के सेंटेंस को कहा जाता है कि यूज ऑफ वर्ब टू बी विथ इन्फिनिटिव। समझ गए? क्लियर? अगला सेंटेंस में देखेंगे कि हम लोग पढ़ने वाले रहेंगे या हम सब पढ़ने को रहेंगे। दोनों सेम बात है, केवल कहने में फर्क पड़ रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है सेम ब्लो कर रहा है, सेम अर्थ निकल रहा है। और इनका ट्रांसलेशन बनेगा वी शैल बी टू रीड। हम लोग पढ़ने को रहेंगे या हम लोग पढ़ने वाले रहेंगे। तो लोग अंडरस्टैंड कर लिए? अब आपको यहाँ बॉक्स में दिया गया है कि किसके साथ विल बी का प्रयोग होता है और किसके साथ शैल बी का प्रयोग होता है, ताकि आपको जो है ट्रांसलेशन बनाने में कोई तरह का कंफ्यूजन न रह जाए। ही सी इट दे यू के साथ विल बी का प्रयोग होता है तथा आई एंड वी के साथ शैल बी लगता है। इस चीज़ को कभी आप लोग भूलेंगे नहीं, हमेशा अपने माइंड में याद रखेंगे। और मेरा विश्वास हो गया कि आप लोगों को इस एग्जाम्पल के द्वारा वर्ब टू बी के साथ किस तरह इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है यह बिल्कुल जो है डाउटलेस हो गया, कोई तरह का डाउट नहीं रह गया। अगर किसी को किसी तरह का डाउट है तो आप खड़े होकर के पूछ सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया क्या, किसी को परेशानी, कोई दिक्कत, किसी को कोई तरह का डाउट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो अवश्य ही आप उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज का क्लास इतना ही तक समाप्त होता है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। चलते हैं, अलविदा, बाय बाय।